नमस्कार साथियों, सत्यार्थी शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल शर्मा एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय आप लोगों के मन में बहुत सारे संशय और असमंजस की स्थिति है कि पटवारी परीक्षा में वरीयता क्रम कैसे भरें। बहुत सारे वीडियोस भी आप लोगों ने हो सकता है कि इस संदर्भ में देख लिए हो और तमाम कन्फ्यूजन उन वीडियोस को देखने के बाद आप लोगों को बन गया होगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल, सटीक और सामान्य तरीके से मात्र 5 प्रश्नों के माध्यम से, 5 पॉइंट के माध्यम से ये सारे डाउट आपके क्लियर करने का प्रयास करूँगा। देखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप चाहते हैं। तो आप लोगों को पटवारी के फॉर्म में को भरते समय वरीयता में यही बात अप्लाई करनी है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी मानसिकता कैसी है, आप किस तरह की नौकरी, किस तरह की जॉब, किस तरह का जॉब प्रोफाइल पसंद करते हैं। उसी प्रकार से वरीयता आपको भरनी है। तो पहला पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। 5 पॉइंट रखूँगा, पाँचों पॉइंट में सारी बातें क्लियर होंगी। पहला पॉइंट, मुझे अधिकारी वाली पोस्ट चाहिए, चाहे किसी भी जिले में पोस्टिंग हो। पहला पॉइंट, मुझे अधिकारी वाली पोस्ट चाहिए, किसी भी जिले में मध्य प्रदेश में भले ही पोस्टिंग हो जाए, कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को ऐसे में क्या करना चाहिए, आपके पास स्नातक है, ग्रेजुएशन है, तो सहायक विकास विस्तार अधिकारी जिसका कोड यहाँ पर 15354 दिया है, उसको पहले नंबर पे आप भर दो। आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी वाली, और पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक, इसके बाद दूसरी मानसिकता, दूसरा पॉइंट, मैं अपने ही जिले में नौकरी करना चाहता हूँ या फिर अपने आसपास के जिले में। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं तो अपने ही जिले में नौकरी करना चाहता हूँ और आसपास के जिले में, अगर मेरे जिले के आसपास मुझे नौकरी मिलेगी तो कर लूँगा, अन्यथा मैं दूर जो है भले ही अधिकारी की पोस्ट मिल रही होगी तो नहीं जाऊंगा। तो आप लोगों के लिए जिलेवार वरीयता भरने वाला पद है पटवारी का, जाना पहचाना पद है पटवारी का। सब लोग जानते हैं पटवारी क्या होता है। तो पटवारी आप अपने जिले में देख सकते हैं कितनी पोस्ट है, वहाँ फॉर्म भर सकते हैं और भरना चाहिए। फिर उसके बाद अपने आसपास के जिलों को आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे वरीयता देनी चाहिए। इस प्रकार से पटवारी के पदों पर आपने भर दिए, मान के चलिए 5-7 आपके आसपास के जिले और अपना खुद का जिला। ठीक, फिर इसके बाद अगला पॉइंट, अपने जिले या आसपास के जिले में नौकरी नहीं मिली तो फिर तो अधिकारी पोस्ट की ही पोस्ट लूँगा, फिर मैं पटवारी जो है वो नहीं बनूंगा। ठीक, तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने 5-7 जिले जो अपने आसपास के चिन्हित कर रखे हैं, उन 5-7 जिलों में मैं नौकरी कर लूँगा पटवारी की। भले ही अधिकारी लेवल की नौकरी नहीं है, परंतु पटवारी अच्छी है। 5 साल बाद तो नायब तहसीलदार की डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है मैं दे के अधिकारी भी बन जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप जो है वो 5 जिले, 7 जिले आपके आसपास के भर लो। 5-7 जिले के बाद में फिर बीच में ले आओ अधिकारी वाली पोस्ट। ऐसा कर सकते हैं आप, मतलब ऐसा फॉर्म डालते समय आप कर सकते हैं कि 5-7 जिले जिसमें अपना भी जिला शामिल हो, उसको पटवारी के लिए पहले रख लो। फिर अधिकारी वाली, पंचायत विकास अधिकारी या अन्य जो आपको अधिकारी वाली पोस्ट लगती है जिनमें ग्रेजुएशन चाहिए, जैसे यहाँ पर भी कुछ पोस्ट है, सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, ठीक है, जैसे सहायक जनसंपर्क अधिकारी, ये वाली पोस्ट फिर आप भर सकते हो। फिर उसके बाद पटवारी के जो बचे हुए जिले हैं वो भर दो। ठीक, फिर अन्य जो आप योग्यता पूरी करते हो, रूल बुक में जो लिखे हुए हैं ना, रूल बुक तो देखी होगी आप लोगों ने, रूल बुक में कोड लिखा हुआ है, अलग अलग पोस्ट का क्या योग्यता चाहिए वो लिखी हुई है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग चाहोगे कि प्रत्येक पोस्ट के लिए
पूरा सारे पोस्ट का डिटेल वाला एक वीडियो सर बना दो तो मैं वो भी बना दूंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुख्य आज का जो हमारा मुद्दा है वो वरीयता वाला है। इसमें 3 प्रश्न जो है वो हो चुके हैं। ठीक, चौथा प्रश्न मतलब चौथा पॉइंट आपके माइंड में है, मेरे पास तो सीपीसीटी है और मुझे क्लर्क या बाबू की पोस्ट चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सीपीसीटी कर रखा है। सीपीसीटी बाबू वाले क्लर्क वाले पदों के लिए बाद में नहीं, पहले ही होना जरूरी है। नहीं तो आप पटवारी जैसा समझ लो कि बाद में 3 साल में जो है सीपीसीटी करके देना है। नहीं, पहले ही इन क्लर्क वाली बाबू वाले पदों में सीपीसीटी पहले ही चाहिए। इसमें कंपटीशन कम भी होता है। तो जो क्लर्क की बाबू की पोस्ट अलग अलग विभागों में पसंद करते हैं वो उन्हें वही पोस्ट चाहिए, तो पहली प्राथमिकता में आप सीपीसीटी वाली पोस्ट भर सकते हैं अगर आपके पास सीपीसीटी है तो। सीपीसीटी नहीं है तो फिर वो वाली बाबू वाली जो है आप क्लर्क वाली वैकेंसी को पहली वरीयता में नहीं रखेंगे। इसके अलावा लास्ट जो है 5वां पॉइंट, मैं तो कोई भी जॉब कर लूँगा भैया, दो तो सही वैकेंसी, कोई भी पद दे दो, वैकेंसी तो आ गई है, कोई भी पद दे दो, मैं तो नौकरी कर लूँगा, अभी तक तो इतने दिनों से बेरोजगार था। ये भी एक धारणा हो सकती है। तो ऐसी धारणा यदि है तो भर दो भैया, 1 नंबर से लेके पूरे पटवारी के ज़्यादा पद जहाँ पर है वहाँ से शुरू करो और एंड तक ख़त्म कर दो जहाँ पर कम पद है। इस तरह से पटवारी के आप पूरे पद वरीयता में भर दो। फिर जहाँ जहाँ आप योग्य हो, 12th पास हो, 12th पास के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा है, बहुत सारे पद इस तरह के भी हैं। कुछ जो है जिसमें सोशियोलॉजी मास्टर डिग्री में चाहिए वो वाला भर दो अगर आप उसके लिए योग्य है तो इस तरह से फिर आप कोई भी पद देखकर कि मैं इस पद के लिए योग्य हूँ कि नहीं, 1 नंबर से लेकर तो 213 नंबर कोड तक आप जो है इस तरह से वरीयता दे सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उलझने की ज़रूरत नहीं है, सरल तरीके से समझने की ज़रूरत है। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए। इन 5 पॉइंट के आधार पर, अपनी मानसिकता के आधार पर आप पदों की वरीयता भर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप लोग पटवारी लक्ष्य बैच मात्र 500 रुपये में ये सप्तरी शर्मा क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। पटवारी के फॉर्म बनने के साथ कई सारे लोग तैयारी शुरू करेंगे, ऐसे भी बहुत महानुभाव हैं, तो उनके लिए भी बहुत कम प्राइस में ये कोर्स लाया जा रहा है, जिसमें PDF नोट्स, लाइव प्लस न्यूडी क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन वीडियो जिनकी वैलिडिटी 6 मंथ है वो भी आप कर सकते हो। इसमें कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, कम फीस है, परंतु ये मत सोचना कि कंटेंट अच्छा नहीं होगा। 10 घंटे की डेली लाइव क्लासेस इसमें दी जा रही हैं और इसमें डाउट करने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर आपको ये कोर्स खरीदने के बाद भी पसंद नहीं आता तो भी फीस रिफंड की व्यवस्था इस कोर्स में है। आपकी फीस वापस हो जाएगी अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो पदों की वरीयता को लेकर और भी कोई दिक्कत, डाउट मन में हो तो आप कमेंट करके बताना। फिर मैं आपको एक अलग अलग पद के लिए वीडियो लाकर आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।